देश का बच्चा। दोबारा देखना उसका फिर मेरा मैसेज आ गया। हाँ यही था तो गाली देने था बहुत अच्छा था। हाँ हाँ बोलो। आज की बात 7-6 के यार सुनो, इसका बड़ा भाई दोस्त है ना तुम्हारा, इसलिए हंस रहा हूँ। कुछ बोल नहीं सकता। असल गुस्सा आपको इस बात का नहीं है कि सुल्तान ने चलो दीवार के पीछे लोग समझते डकैती नहीं हुई है और टारगेट किलिंग भी हो जाती। अरे यार ये बड़ी गलत लाइन है। देखिए अजमतन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या किया? बेगम मुझे समझ में नहीं आ रहा वो गुस्से में है या रोमांटिक मूड में? गुस्से में हूँ। गुस्से में लेकिन क्यों? इस घर में हमारी कोई प्राइवेसी है कि नहीं है, जिसको जब देखो सीधा मुंह उठाकर हमारे कमरे में आ जाता है। बेगम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं अभी जाके पापा से बात करता हूँ। जाकर अभी सबको बोलो कि इस कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कोई ना आए। अब ठीक है बेगम। वहां कहाँ जा रहे हो? बेगम वॉशरूम जा रहा था, वॉशरूम के बाद चले जाऊंगा। ठीक है जाओ। आजकल कोई पैसे भी नहीं गिराता है, ऐसे मुट्ठी बंद करके चलते हैं साले। फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया मोबाइल दे, मोबाइल दे। फेंक दिया। उतर नीचे, उतर उतर नीचे, तेरी हाथ ऊपर हाथ ऊपर। अरे अब्बा मैं हूँ शेरी। के बच्चे अपने बाप को डरा रहे हो। अरे डरा नहीं रहता भाई, प्रैक्टिस कर रहा था। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हो। मोबाइल टूट गया, अब कौन बनवाएगा स्क्रीन? अरे भाई तो बनवा लेना यार, इतना रो क्यों यार? पकड़ो पिस्टल। असली है? असली कहाँ से? प्लास्टिक की। ऐसे हाथ ऊपर रखना। सुल्तान पैसे लेके निकला है। 10 बजे मुजाहिद को पीएमटी के पास बुलाया। सारा कैश मुजाहिद से छीन लेना, कुछ भी मत छोड़ना। और मोबाइल का? हाँ एक काम करना, मोबाइल भी छीन लेना। हाँ वरना लोग समझेंगे सिर्फ कैश की मुखबरी हुई है। मोबाइल छीनोगे तो मोबाइल स्नैचिंग की वारदात लगेगी। वाह बात टाइट। मुजाहिद को गोली मारता, किसी को शक भी नहीं होता कि डकैती हुई है। सब समझते टारगेट किलिंग हुई है। दिमाग खराब हो गया। बैठो इधर बैठो। टारगेट किलिंग करेंगे प्लास्टिक की गन से। जल्दी करो। वैसे आए अच्छा थे। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू अप्पा, थैंक यू। रास्ते में पुलिस दिख जाए तो बाइक टेढ़ी कर लेना। ऐसा करना जैसे पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है? और थोड़ा लंगड़ा के चलना, एक्टिंग कर लेना, ठीक है? शाबाश, शाबाश, निकलो। अब्बा आपकी शागिर्दी में रहूंगा ना तो इंशाल्लाह टेररिस्ट बन जाऊंगा। जितना बोलना है उतना बोलो। हाँ अब निकलो चलो। ध्यान हाश। बच गया बच गया। अरे सुल्तान भाई कहाँ रह गए यार अब? अरे मेरे को खड़ा करके खुद गायब हो गए यार। जल्दी आ जाओ यार। मोबाइल दे, मोबाइल दे। गन दे। दे अब मोबाइल दे और जितने पैसे सब निकाल फटाफट। पैसे तो नहीं है भाई। अबे दे रहा ये ठोक दूंगा तुझे। पैसे दे। भाईजान पैसे इतने आपको लेते हुए शर्म आएगी मुझे देते हुए। अबे तू लंबी कर रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे ना ढक्कन पे गोली मार दूंगा। पैसे दे दे। ढक्कन पे? मेरा मतलब है टखने पे गोली मार दूंगा। पैसे निकाल, जितने भी है, निकाल निकाल। मैं तो कुछ और ही समझा था भाई। जल्दी दीवार की तरफ मुंह कर, दीवार की तरफ मुंह कर। नहीं मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ भाई। नहीं तो गोली मारूंगा, पीठ में निकलेगी मुंह से। हाँ भाई कर लिया। पीछे मत देखियो, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, समझ गया? नहीं देखूंगा। बिल्कुल भी कोई चालाकी नहीं करियो। नहीं वरना ठोक दूंगा यहीं पे। अबे नहीं भाई, पता नहीं हर बंदा मुझे क्यों बोलता है दीवार की तरफ मुंह कर। क्या समझा हुआ है मुझे? हैं? अच्छा दीवार की तरफ मुंह कर, मैं तो गलत ही समझा था। हाय मेरा मोबाइल चला गया। सुल्तान भाई आ जाओ, अब कैसे रब्ता करूंगा तुमसे? यहीं खड़े रहता हूँ। 50 रुपए बचे थे, आज गुटका भी नहीं मिलेगा लगता है। ऐसे ही चलेगा। शेरी बेटा कर ले बस ये काम, किसी तरह कर ले।
अरे सुल्तान, तुम तो मुजाहिद से मिलने गए थे, वापस कैसे आ गए? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं मुजाहिद से मिलने गया था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलने गए थे, मैं कह रहा हूँ तुम बाहर गए थे, मुजाहिद कहीं मिला? नहीं, मुजाहिद नहीं मिला। हाँ, तो वापस क्यों आए? वो मैं कुछ भूल गया था। हाँ, पैसे भूल जाओगे, वो उठा लो। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं पैसे भूल गया था? अब इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो या तो वॉलेट भूलता है, या शनाख्ती कार्ड, या मोबाइल, या पैसे, यही 2-4 चीजें होती हैं भूलने वाली। नहीं, मैं पैसे नहीं भूला था। हाँ, खैर जो भी भूले वो उठा लो। ठीक है। अरे यार अब्बा, ये उस कंगाल के पास से ये मिले। क्या 50 रुपए? बस 50 रुपए और थे ही नहीं उसके पास यार। अरे तो बेवकूफ आदमी, सुल्तान पैसे दे के ही नहीं आया उसे, सुल्तान खुद वापस आ गया। तो यार पहले बताना चाहिए था ना मुझे। अरे तो मुझे क्या पता कि सुल्तान बेवकूफ का बच्चा वापस आ जाएगा। एक काम करो, अब तुम दोबारा जाओ। अब जब मैं मुजाहिद के पास खड़ा हूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुजाहिद के पास पैसे आ गए, तब आना वारदात करने। ठीक है? ठीक है अब्बा। निकलो अब, निकलो। ये 50 रुपए तो दे दे। किस लिए? अरे वो बाइक में पेट्रोल नहीं है ना। मैंने सुबह डलवा दिया था। कितने का? 100 रुपए का। बस 100 रुपए का? नहीं, ज्यादा का डलवाया था, ज्यादा का। कितने का? 110 का। 110 का? अरे जल्दी करो भाई, निकलो यहाँ से। बताओ यार अब्बा नहीं। 4 चक्कर लगाने गली के, उसमें कितना पता नहीं पेट्रोल डलाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे सुल्तान, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे पहले मुझसे पूछ तो लें कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट, पहले ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहाँ करीब में गली के कोने तक जा रहा था। मैं बहुत दूर मनोड़ा जा रहा हूँ। हाँ, तो गली के कोने तक तो साथ चल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इस साइड से जा रहा हूँ। जाओ जाओ, इस साइड से जाओ। बुजुर्गों को कटा रहे हैं, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। जाएंगे। गुट्टे के पैसे भी ले गया। अरे मुजाहिद, आप यहाँ खड़े और मैंने आपको कहाँ खड़े होकर इंतजार करने के लिए कहा था? अरे आपने पीएमटी के नीचे बोला था, पीएमटी के नीचे ही खड़ा हूँ। अब पीएमटी की नंबर प्लेट थोड़ी होती है कि ये नंबर है इसके नीचे खड़े होना है। यार हद तो आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? अरे यार वो सब छोड़े और एक काम करें, ये पैसे संभाल के रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंच जाने चाहिए। बेफिक्र रहो, पहुंच जाएंगे। और हाँ, तमाम यूनियन मेंबर को बोल दीजिएगा कि इस बार वोट मुझे ही मिलने चाहिए। हाँ सुल्तान भाई, आपको ही वोट मिलेगा, टेंशन ही नहीं लो यार। हाँ, अगर इस बार स्टारलिंक का सदर में बन गया ना तो पाकिस्तान का एलोन मस्क मैं ही बनूंगा। अरे मैं सारे केबल पर चलवा दूंगा, मगर हशमत भाई को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं भी यही बात आपसे कहने वाला था। इस बात को सीगा राज में रखिएगा। कहाँ पे रख के आऊं? अरे यार, अपने सीने में दफन कर लीजिएगा। अरे कौन किसको दफन कर रहा है भाई? क्या दफन हो रहा है? अरे आप यहाँ? मैं तो यही हूँ, तुम तो मनोरा जाने वाले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे मुजाहिद मिल गया। अच्छा, बाय द वे मिल गया। बाय द वे। अरे ये पेपर्स किस चीज के? ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट है। तुम्हें लेट नहीं हो रहा? हाँ, मुझे लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। आज निकलो, फिर निकलो तुम। ठीक है। क्या घड़ी तो है नहीं, क्या देख रहा था ये? अरे पागल है बेचारा, पागल। खैर मुजाहिद, तुमसे बात करनी थी मुझे। मैं निकलता हूँ। अरे भैया रुक तो जाओ ना, लाला के हवाले से बात करनी थी भाई। बहुत छुट्टियां कर रहा है लाला। अरे लाला आए नहीं आए, मेरे भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है यार? अरे भाई, शहरी के तो तुम बचपन के दोस्त हो, शहरी को तो समझाओ ना कि काम धंधा करे भाई। अरे मैं क्या समझाऊं, उसने अपने बाप की नहीं सुनी, मेरी क्या कद्दू सुनेगा? अरे कम से कम बहरोज को तो बोलो ना, हर वक्त बीवी के पीछे घूमता रहता है, बूढ़े बाप का सहारा बनना चाहिए ना उसे। कब आएगा? कौन आएगा? अबे नहीं, वो असल में ना सुबह से मुंडेर में कव्वे मंडला रहे हैं। हशमत भाई, कोई मेहमान आ रहा होगा यार। आगे मेहमान आ गए। भाई अभी तो लूट के गए हो, मोबाइल नहीं है? अबे तेरे सामने बुड्ढे से बोल लो, बुड्ढे मोबाइल। ये ले मोबाइल ले ले। कैश वैश दिए हमारे पास, सिर्फ पेपर से। अबे पेपर नहीं चाहिए। आप एक दफा देख तो लेना। अबे नहीं देखना, बोले ना बुड्ढे पैसे चाहिए, मनी। दिखा दो एक दफा। हशमत भाई वो मना कर रहा है ना, पेपर नहीं देखना। नहीं, मुजाहिद जी हम पे शक करेंगे, ये समझेंगे हमारे पास पैसे हम इन्हें देना नहीं चाह रहे। भाईजान आप देख ले, सिर्फ पैसा नहीं देखना, सिर्फ पेपर से। ये देखिए आप, इसके अंदर सिर्फ कागज है और कुछ है ही नहीं। अब मुजाहिद, इसमें पैसे थे, बताना चाहिए था बेटा। दीवार के पीछे मुगल लो, फटाफट घूम जाओ। हशमत भाई पहले भी कुछ नहीं किया था इसने। हाथ ऊपर कर ले। हाँ, हाथ भी ऊपर कर लो। हाथ ऊपर कर ले। एक टांग पे खड़े हो जाओ फटाफट। एक टांग पे। दोनों पे हो जाते हैं, दोनों पे। टांग पे टांग रख के खड़े हो जाए दूसरे की। ठीक है। बुड्ढा पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो पीठ पे गोली मारूंगा, सर से निकलेगी। कोई होशियारी नहीं मांगता मैं, बड़ा खतरनाक हूँ मैं। गया। अरे कहाँ हशमत भाई, इसने करा दे क्या? छोड़ उसे, दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हशमत भाई आपकी वजह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप मेरे लिए मनुष्य साबित होते हो यार। वो पैसे ले गया या करंट लग गया यार हशमत भाई। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? पेपर से और बोलो झूठ, बेवकूफ कहेंगे। लाला से हशमत भाई, मेरी जिंदगी में जो मेरा आपसे पाला पड़ा है ना, यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, धोबी का कुत्ता, आप क्या बोलते हो, इधर का ना उधर का। अरे कहाँ रह गए तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, जिसकी बाइक थी ना, वहाँ खड़ी करने गए थे उसकी बाइक। किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं भाई। लाओ पैसे निकालो। पैसे आप
पैसे छिनवाए क्यों आपने? अरे भाई सुल्तान मुजाहिद के पास पैसे रखवा रहा था, मैंने कहा मुजाहिद इधर उधर जाया कर देगा, इससे अच्छा मैं रख लूं अपने पास, जब सुल्तान को जरूरत होगी तो मैं वापस कर दूंगा। आप बाकियों से वापस करेंगे? अरे जब मांगेगा तब दे दूंगा उसे मैं। खैर आप मोबाइल निकालो। किसका? अरे भाई मेरा मोबाइल जो छीन के लेके गए थे। मुजाहिद का मोबाइल कहाँ है? वो मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? सुबह आपसे 50 रुपए मांगे थे, आपने नहीं दिए, तो इसलिए उसका मोबाइल अब मैं रखूंगा। रख लो रख लो। पापा पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और आप मेरी बात कान खोलकर सुन ले। हाँ हाँ बोलो भाई। आइंदा के बाद से अगर कोई भी मेरे रूम में बिना इजाजत के आए तो मैं उसे चीर फाड़ दूंगा। क्या? अब आइंदा के बाद से ना कोई भी मेरे रूम में ना बिना इजाजत के ना आए, बस। नहीं आएगा भाई, निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हैं। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, अबे शेरी किधर जा रहा है यार? बात तो सुन, आज तेरा भाई लुट गया, बर्बाद हो गया। इस्मत भाई क्या हो गया? कोई बेगैरत इंसान, इंतहाई जलील इंसान था, कोई इसकी कब्र में इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े गए, दोजख में 6 फरिश्ते उसके ऊपर सर्विस कर रहे होंगे उसकी, मेरा मोबाइल छीन के चला गया। अरे यार इतनी बदवाएं तो नहीं दी ना उस बेचारे को। तो उसने कौन सा अच्छा काम किया है यार? हलाल के पैसों से कमाया था, हमने मेहनत के पैसों से कमाया था, मोबाइल छीन के चला गया मेरा जलील इंसान। खुलिए कैसा था? अरे तेरी तरह शर्ट पहनी हुई थी, पैंट भी तेरी तरह ही थी यार। पूछो। और हेलमेट लगाया हुआ था। पहचाना तो नहीं ना? नहीं यार, पहचान जाता मैं जाने देता उसको। अरे हशू, ये मुजाहिद क्यों रो रहा है? अरे भाई बेचारे के साथ वारदात हो गई, वो इसका मोबाइल और पैसे छीन के ले गया। हाय हाय, खैर अब मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली बैठी है, वरना मैं ऐसी गाली दूं को। वरना मैं ऐसी गाली दूं को। हमारी घर की लेडीज के सामने गाली देता है, तेरी तो मार इसे शेरी। ऐसी की तैसी बसना नहीं चाहिए। पकड़ इसको, पकड़ इसकी ऐसी की तैसी। तो बेगम मैंने सबसे कह दिया कि आइंदा के बाद से हमारे रूम में बिना इजाजत कोई ना आए। मेरा मतलब यह है कि आपके हुक्म के बिना अब इस रूम में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हाँ चिड़िया? नहीं चिड़ा। फिरोज भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचाओ। अजीब गधे हो तुम, फिरोज को मार क्यों खींचा? अरे मैंने थोड़ी से खींचा था। अरे अजीब पागल के बच्चे हो तुम, उसको मारना है, इसको पकड़ के बैठे हुए। हाँ तुम इसमें अंधी थोड़ी है। पापा तो लाइट नहीं है। जल्दी तेरी तो। पापा इसमें अपना क्या ही नाजिल कर दे, शैतानों का सरदार बन के दिखा दे इसे। हमारी लेडीज के सामने गाली देता है। तेरी ऐसी की तैसी। साले हमें ही मार ले उठा के, गधे का बच्चा। पापा इसको छोड़ो, इसको मारो, ही तू गाली देता है, मैं तेरी तो कुत्ते, कमीने, उल्लू के पट्टे। एक मिनट, हिल नहीं रहा। लगता मर गया। उठा के फेंक दो बाहर। फेंक दो बाहर इसको। आजा भाई, तुम जाओ इसके साथ मिलकर। उठाए पापा, उठाए। आजा। हाँ शेरी भाई, देख क्या ये मर नहीं जाए। अरे बड़ा भारी वो उठाया मुझसे। ओह आराम से शेरी भाई, हाँ संभाल के, वो ना मेरी। हाँ सब खैरियत है, ठीक है, सही है, फोन रखता हूँ। ओ भाई क्या हो रहा है वहां पर? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, ये सो रहे, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। निकल आजा। भाई कोई मसला लग रहा है इसका, करीब जाके देखता हूँ। अरे ये तो मुजाहिद भाई है। मुजाहिद भाई क्या हो गया आपको? ठीक तो हैं आप मुजाहिद भाई? मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे मुजाहिद भाई मैं शाहिद हूँ, परचून वाला। मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने कुछ नहीं बोला। हशमत भाई मेरे मुंह से निकल गया। आपको हशमत साहब ने मारा है? मेरे मुंह से निकल गया, मैंने नहीं बोला। अच्छा आप बेफिक्र रहें, मैं हशमत साहब से बात करता हूँ जाके, ठीक है? मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने जान करके नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया था, मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने जान करके नहीं बोला।
ओ भाई। अम्मा देखिए, अभी के लिए तो मैंने ना बाथरूम का सेवर निकाल के यहाँ लगा दिया, लेकिन अभी मेरे बाथरूम में अंधेरा है। अब जल्दी से आप मुझे कोई सेवर मंगा कर दे दें। और दूसरी, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था? सब क्यों मार रहे थे मुजाहिद को? तुझे पता है मुजाहिद ने क्या किया? अब क्या कर दिया उसने? भाई गाली बकी है उसने मेरे सामने। गाली बक दी आपके सामने? हशमत अंकल ने कुछ नहीं कहा? अरे दौड़ा दौड़ा के मारा है उसे। हाँ, फिर तो अच्छा किया। मर गया, मर गया। क्या? जान से मार दिया? बेबी जीसस साहब से उसको फेंक के आए ना, मुझे तो लगता है कंफर्म मर गया वो। अल्लाह अल्लाह माँ, मुझे तो लगता है पक्का अब गले में आ जाएगी। जान से मारने की क्या जरूरत थी? है तुझे हश्शू का नहीं पता, उनकी बीवी के सामने कोई गालम गलोच करे उन्हें कहाँ बर्दाश्त है। तुझे तो पता ही है कितने गैरतमंद है, और पीछे से नवाब खानदान के भी तो हैं। जी जी, मुझे सब पता है, उनकी नवाबी का भी और उनकी गैरत का भी। बेबी मुझे एक बात आप सच सच बताना, ये जब मुजाहिद कमरे में आया था तो क्या हुआ था? देखिए जो भी बात है ना आप मुझे खुल के बताएगा। मेरा दिल बहुत मजबूत है, मैं हंसते हंसते सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। थप्पड़ पड़ेगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मैं बाथरूम में थी, मुझे तो पता भी नहीं कब आया कब गया वो। शुक्र है आप बाथरूम में थी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये बताइए कि ये सेवर कैसे चेंज हुआ? बाथरूम का ही निकाल के लगाया, और कैसे चेंज होगा? वाह बेबी वाह, आप जैसी जुगाड़ी औरत जिसके पास हो तो फिर उसे मेरी तरह काम करने की क्या जरूरत है? हशमत अंकल क्या शोर शराबा था? कौन आया था? जानने में क्या कोई भी आया था? मेरी बात कान खोल कर सुन। फिरोज कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ यार। हाँ चले जाना, मेरी बात सुन के जाओ। अरे बाबा ऑफिस से देर हो जाएगी यार। अरे कौन सा ऑफिस तुम्हारे बगैर चल नहीं सकता? 2 मिनट खड़े होके बात की बात नहीं सुन सकते? खैर मैं ये कह रहा था, आज के बाद इस घर का कोई भी फर्द मुजाहिद से किसी किस्म का ना ही कोई लेन देन करेगा, ना बातचीत करेगा, और ना ही कोई ताल्लुक रखेगा। अरे हाँ, वो आप लोग मुजाहिद को मार क्यों रहे थे? पता है उसने क्या किया? क्या किया? अरे उसने घर की लेडीज के सामने गाली दी है। अरे पापा गाली आजकल कोई बड़ी बात नहीं है यार। बड़ी वाली गाली दी है, बड़ी वाली गाली। बड़ी वाली गाली कौन सी होती है? कड़वे बोला उसने, कड़वे। कड़वा गाली तो नहीं होती। उर्फे तहज्जी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सी गाली देकर के आया वो। ये वाली? हाँ ये वाली गाली। तो गुस्से में आदमी के मुंह से गाली निकल ही जाती है। हाँ तुम आदर। अरे हशमत अंकल, देखा देखा, बुरा लगा ना, बुरा लगा ना। जैसी मैं गाली देने लगा तुम्हें गुस्सा आ गया। इसी तरह जब मुजाहिद ने गाली दी तो मुझे गुस्सा आ गया। 1 मिनट, कहीं तुमने तो मुजाहिद को नहीं बोला था मेरे सामने गाली देने के लिए? तुम मेरे घर का माहौल खराब करना चाहते हो। तुम चाहते हो मेरे बच्चे मेरी इज्जत ना करें। मेरा आदमी उसको मुझसे कटाकर डायरेक्ट पैसों की लेन देन कर रहे हो, उसके साथ कारोबार कर रहे हो हैं? अच्छा, अब मैं सारा मामला समझ गया। क्या? असल गुस्सा आपको गाली का नहीं है, असल गुस्सा आपको इस बात का है कि सुल्तान ने आपको कटा के मुजाहिद के साथ कारोबार किया है। नहीं, गुस्सा गाली का ही है। जी बेगम, कमरे में आओ। आया बेगम। देखा जन मुरीद को, अब लेट नहीं हो रहा। बेगम ने आवाज दी और चला गया वहाँ पर वो। अच्छा क्या आप मुजाहिद से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना है? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट रहा। जी देंगे। तुम्हारी ऐसी की हशमत अंकल मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। इसीलिए दबा रहा हूँ, तुम्हारी गर्दन में बहुत दर्द होता है ना। मैं मर जाऊंगा क्या? अंकल, मैं मर जाऊंगा। काट रहा है, रान पे काटा, काटा यहाँ पर। नहीं काटा, बिल्कुल नहीं काटा। क्या चीज चुभी है यहाँ पर? वो कोट की पिन। उठो यहाँ से, उठो। मैं समझा चक मार रहा है। आ रहे भैया, आ रहे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पंचर चेक करने के लिए घर पे आ गए हो? कोई बाइक पंचर नहीं और पिछले का हिसाब किताब क्लियर है, अब जा सकते हो। अरे साहब मैंने पंचर की दुकान छोड़ दी है। अच्छा, ये इतला देने के लिए आए थे, दे दी इतला, अब चले जाओ। नहीं आप ये नहीं पूछेंगे कि मेरी नौकरी कहाँ लगी? कहाँ नौकरी लगी आप? अरे गवर्नमेंट इदारे में मैं प्यून लग गया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, ये इतला भी हमें मिल गई, अब जा सकते हो। नहीं मैं ये बात करने भी नहीं आया हूँ। जो बात करने के लिए आए हो, जो बात करने के बजाय इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मैं ये कह रहा था कि मुजाहिद से आपका इतना पुराना ताल्लुक है, आपको उसको मारना नहीं चाहिए था। शायद ने तुमसे शिकायत की है। आपने उसको शिकायत लायक छोड़ा कहाँ है? फालतू बात करने के बजाय जो बात करने के लिए आओ बात करो। मेरा तो ख्याल है कि आपको उसको माफ कर देना चाहिए। नहीं बल्कि आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। मुझे मुजाहिद से माफी मांगनी चाहिए? अरे तो माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है अशमत साहब। तुम्हें पता भी है मुजाहिद ने किया क्या है? जो भी किया हो आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। अरे वो और माफी हमें मांगनी चाहिए। अरे 1 मिनट यार, रास्ता दे यार, पता नहीं क्या हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार। छोड़ो ऑफिस को, पहले इसके पीछे लो। इसके पीछे हुआ क्या? जल्दी करो, इसके पीछे लो। लेकिन हुआ क्या? माफी मांगनी मुझे तो चाहिए। ये come on Firoz, come on, yes इसकी ऐसी की देसी Firoz, come on, अल्लाह तेरी ऐसी की रोक
बेटी की कैसी हमें माफी मांगनी चाहिए। अरे बात हुई क्या है मुझे तो कोई बताए। इसमें साहब को समझाना आता है, इन्होंने मुजाहिद भाई को मारा। समझा दिया, मिल दिया रूह को सुकून। अब लेटे खुद पिट रहे हैं। अरे ये वो पागल आदमी है जिसे कोई नहीं समझा सकता, बल्कि ये वो हैवान है जिसने अपने बच्चों को खाया है। बल्कि ये वो हैवान है जिसकी वजह से इस दुनिया से डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई है। आपके बारे में बकवास हो रही है। बकवास। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। आई वजह से फिर उसके बाद क्या चलो आप जल्दी करो। सीधा लो, जल्दी करो, आगे से घूम जाएंगे। जाओ बाबा जाओ, माफ करो, घर में कोई नहीं है, खुले पैसे भी नहीं है मेरे पास। अरे क्या बात कर रही हो रुकैया खाला, मैं हूँ, मैं मुजाहिद। मुजाहिद यहाँ से चला जा, अगर हश्शू ने देख लिया ना तो तुझे अभी के अभी जमीन में गाड़ देंगे। हशमत से मुजाहिद डरता नहीं है, समझी तुम? तो फिर यहाँ क्यों आया चादर ओढ़ के तू? मैं तो रुकैया खाला आपसे माफी मांगने आया हूँ। आप ही मेरी माँ, बहन, खाला, दादी, नानी, पुप्पो, सब कुछ आप हो। आपके तो पैरों को हाथ लगा के भी मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपके सामने गाली देने का, मेरे मुंह से गाली निकल गई थी। अरे मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, जाके हश्शू से माफी मांग। हशमत के आगे तो अपन झुकेगा नहीं साला। क्या? अच्छा झुकना तो पड़ेगा बेटा। वो एक राक्षस है, राक्षस। राक्षस ही बताएगा तुझे अच्छी तरह। बंद कर लूं कहीं ऐसा लो घर में घुस जाए। ऑल फॉल बके जा रहा है। अरे कौन था बाहर? मुजाहिद था। क्या मुजाहिद? हाँ मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने बोला भाई मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा, जाके हश्शू से मांगो। मना कर दिया उसने। अरे सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे मैं, है कहाँ वो? अरे भारी होगा। अरे अब बंदा राब्ता करे तो कैसे करे, मोबाइल भी बंद करके रखा हुआ है इसने। मुजाहिद, मुजाहिद, अरे मुजाहिद। आराम से गिराओगे क्या? एक बात कान खोल के सुन, आज के बाद मैंने किसी की जबान से भी मुजाहिद का नाम सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुजाहिद, मुजाहिद, सुन ले। अभी क्या बोल कर गया था मैं? क्यों याद आ रहा है तुम्हें मुजाहिद? आप ये तो मानते हैं ना कि इंसान खता का पुतला है? हाँ है। गलती किसी से भी हो सकती है। किसी से भी हो सकती है। बंदा बशर गलती से मुबर्रा नहीं है। सारी बातों का एक ही मतलब है, असल बात बताओ जो करना चाहते हो। अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। किसने मांग ली माफी? मुजाहिद ने रुकैया खाला से। मुझसे तो नहीं मांगी ना, मैंने उसे माफ नहीं किया। तो आपके माफ न करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जब मेरे माफ करने से फर्क ही नहीं पड़ता तो ये सारी अलिफ लैला की दास्तान खड़े मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मुजाहिद से आपका पुराना ताल्लुक है, उसे एक मौका देना चाहिए। मैं मौका दे रहा हूँ, इसे गनीमत समझो। दोबारा तुम्हारी जबान से उसका नाम निकला तो जबान गुद्दी से पकड़ के खींच लूंगा। मैं बता रहा हूँ मौका देना चाहिए। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सुल्तान साहब आखिर आपको मसला क्या है यार? मुजाहिद जाए जहन्नम में, आप क्यों उसका पूछ रहे हैं? मेरा उससे एक काम फंसा हुआ है और उसका नंबर भी बन जा रहा है। आपने देखा है मुजाहिद को? मुजाहिद को मैंने तो नहीं, हाल बता। शाहिद जानता हूँ कि मुजाहिद कहाँ है। शाहिद फिल्म स्टार। क्या बात कर रहे हैं? शाहिद वही जिसकी परचून की दुकान थी आजकल पंचर की दुकान है। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू। या अल्लाह, मैं क्या करूं, ये मसला कैसे हल होगा? मैं तो बड़ी बुरी तरह फंस गया हूँ। या अल्लाह, चले मैं खुद ही देखता हूँ। अरे मुजाहिद, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपका मोबाइल छिन गया था। मोबाइल भी छीन गया, उसके साथ साथ 2 लाख रुपए भी जो आपने दिए थे। अब आप झूठ बोल रहे हैं। आप भी हशमत अंकल के साथ रहकर ना मेरे साथ फ्रॉड करने लगे हैं। झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास एक कच्चा पर्चा भी कटा हुआ है, चेक कर लो। अरे लानत भेजे पैसों पर, मेरा इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। आपने यूनियन वालों से बात की? नहीं की, और अब करूंगा भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? जब तक हशमत मुझसे माफी नहीं मांग लेता। देखें, सूरज मगरिब से निकल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, मछली हवा में उड़ सकती है, मगर हशमत अंकल कभी माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर तुम भी भूल जाओगे तुम इलेक्शन जीत सकते हो। अरे अब मैं क्या करूं? अरे सुल्तान साहब, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जी। पहले इस घर में सिर्फ मारपीट होती थी, अब बात गाली गलौज तक पहुंच गई है। भाभी माँ मारपीट तो आप भी करती हैं। बस बस,
मैं कोई गालियां नहीं देती हूँ। अरे भाई जो भी हो, लेकिन मुजाहिद ने अम्मा को गाली दे के अच्छा नहीं किया। अरे बेबी, मुजाहिद ने सासू माँ को गाली नहीं दी, बल्कि सासू माँ के सामने गाली दी है। अरे एक ही बात है, हम इज्जतदार लोगों के लिए ना एक ही बात होती है ये। इज्जतदार और हम? फिरोज, तुम ऑफिस नहीं गए हो? बेगम मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में पापा ने पकड़ के मुझे बहुत मारा है। पापा ने मारा? क्यों मारा? शाहिद की वजह से। शाहिद? लेकिन वो तो मुजाहिद को मार रहे थे ना, ये शाहिद कौन है? अरे भाई, शाहिद जो है ना, पापा के पास मुजाहिद की सिफारिश लेकर गया था, तो इसलिए पापा ने शाहिद को मारा, और मैं शाहिद को बचा रहा था, तो इसलिए पापा ने शाहिद को छोड़कर मुझे मारा। देखा बेबी, देखा आपने पापा का इंसाफ देखा, बराबर इंसाफ करते हैं। मुजाहिद से शुरू किया, पहले शाहिद को कूटा, फिर बड़े भैया को कूटा। वाह रे पापा, आपका इंसाफ वाह। मुझे ना इसी जंगलीपन से नफरत है। अरे लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। बेबी, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। क्या? जिस तरह मुजाहिद ने सासू माँ के सामने गाली दी है, सासू माँ को भी चाहिए कि वो मुजाहिद के सामने गाली दे। वाह, तुम्हारे पास यही बकवास मशवरा था। एक्सक्यूज मी भाभी, जिस तरह खून का बदला खून होता है, उस तरह गाली का बदला भी गाली होगा। अरे लेकिन औरतें थोड़ी गाली देती हैं। अरे बेबी देती है, औरतें भी गालियां देती है, मुझे दी है। क्या? लेकिन तुम्हें किसने दी गाली और क्यों? मेरा मतलब ये है कि मेरे सामने औरतों ने दी है, मैंने ऐसा सुना है। अच्छा, देती होंगी, लेकिन अम्मा नहीं दे सकती गाली। अशफत अंकल, अशफत अंकल, अशफत अंकल, क्या हो गया? वो मुजाहिद को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो मैं क्या करूं? वो माफी मांगना चाहता है। लेकिन मैं माफ नहीं करना चाहता। प्लीज प्लीज उसे मेरी खातिर माफ कर दीजिए, अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब वो क्या? उसे हाथ जोड़ के माफी मांगनी होगी। जोड़ लेगा? मेरे घुटनों को हाथ लगा के माफी मांगनी होगी। लगा लेगा? मेरे पैर चूमने पड़ेंगे। चूम लेगा? चूमेगा? चूम लेगा। ठीक है, बुलाओ। बुला के लाऊं? हाँ जाओ। हमारी लेडीज के सामने गाली दे रहा था। अरे मुजाहिद भाई चले मेरे साथ। हाँ, अरे सुल्तान ने बात कर ली है अशमत साहब से, उन्होंने ना माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं आपसे। मुझे यकीन था अशमत झुकेगा, मैं झुकेगा नहीं साला। चलो आ जाओ। मेरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत गलती हो गई। बहुत मुजाहिद, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ा जुल्म किया। मेरे ये हाथ टूट क्यों नहीं गए तुझको उठने से पहले? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत जालिम, बहुत जुल्म किया मैंने, मैं गुनाहगार हूँ तेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। बहुत जालिम हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, आज के बाद कभी तुम पे आवाज भी ऊंची नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे या अल्लाह। क्या करा या अल्लाह, ये मैंने क्या कराया? मेरे हाथ टूट गए, क्या करूँ इन हाथों का, क्या करूँ? मुजाहिद बेटा क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो बेटा? तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ मुजाहिद भाई क्या सोच रहे हो? देख रहे हो उसको कैसे टांग पर टांग डाल के बैठा हुआ है? मुजाहिद मांग ले ना माफी, बड़े हैं, घर के बुजुर्ग हैं। मैंने बोला था ना अपन झुकेगा नहीं साला, और शाहिद ने तो बोला था अशमत माफी मांगेगा मुझसे। दिमाग खराब हो गया। हम माफी मांगेंगे इस गंदी नाली के किले से? हमारी घर की लेडीज के सामने ये गाली दे रहा है और हम माफी मांगेंगे? तो इस मसले का हल क्या है अशमत साहब? मुझे क्या पता क्या निकलेगा। भाई इसने आपकी लेडीज के सामने गाली दी, अब आपकी लेडीज सबके सामने इसको गाली दे दें, बात बराबर हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है, अगर रुकैया गाली दे दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। रुकैया खाला की ऐसी आदत नहीं, ना वो गाली देती है और ना मुझे वो गाली देगी। देखा बेबी, देखा आपने, मैंने भी यही कहा था, इस मसले का हल यही है। सासू माँ आप भी इसको गाली दीजिए और इस मसले को खत्म कीजिए। नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अरे अम्मा कुत्ता बिल्ली बोल के बात खत्म करें। अरे बिस्मा मेरी तरबियत में ही नहीं है ये। अरे बेगैरत बोले, कमीना बोले, कुछ भी बोले, बस इस झगड़े से ना अपनी जान छुड़ा हाय ले। हाय कैसे दूं गाली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ भी छोटा मोटा बोल दे ताकि मैं ऑफिस जाऊं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह निकालूंगी गाली मुंह से। उसमें कसम, मेरी कसम, प्लीज दे दें गाली। दे दो दे दें, दे दो दे दें।
तेरी बहन की तेरी माँ की का बच्चा। भैया खाला, तुम भी लालू खेत में रह के आई हो क्या? अबे यार मुजाहिद, इधर दो यार, इसका पासवर्ड तो बता जरा। 1122। वो बात सुन, ये मेरा मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? अब्बा ने बोला था कि छीन लो, तो मैंने छीन लिया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, खुद से छीना इसने। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब्बा नहीं बोला था पक्का। मत भाई, तेरी तो मैं ऐसी की तैसी है। रुक जाइए, वापस आइए। कैसा लगा आज का आपको एपिसोड, ये बताइए। और आप लोग भी तो बोलिए, कुछ बोलिए ना। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही बोलना था, घबरा गया। ओके भाई, हाँ बोल दो, आप बोल दो यार, आप बोल दो। बात इतनी सी है, वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगता। चलो मैं अभी जाके पापा से बात करके आता हूँ। जाओ और जाकर अब तो इसमें मुझे नहीं जाना था यहाँ। बगैर इजाजत ना आए। बैठा ना। अच्छा, मुझे हाँ सॉरी, असल गुस्सा आपको इस बात का नहीं है कि सुल्तान ने चले क्यों फंस गया? कोई बात नहीं। चले कंटिन्यू। ठीक है, ओके। आप भी रिएक्शन दे दें कि आपसे ज्यादा ही हो गया। रिएक्शन देना डैश पे दे दूं, डैश पे। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये सर पे रखना है। नहीं, वो नहीं, ये चले रोल। ये हाथ है, ठीक है। अरे कौन था बाल? अरे अब आप भी रोबोट की तरह रुक रही हैं, पीछे हैं। आवाज आ गई तो रुक जाए। हाँ, आवाज का समझ में आ रहा आज। हाँ, चले रोल। हेलो भाई, हर्षू को राजदीप बोल रहा है, वो बता रहे कौन था राजदीप नहीं, दिमाग खराब हो गया। अरे मेरे मुंह से निकली, अभी नहीं निकली। अरे बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। और फोन बाहर हैं, मुजाहिद था ये वाली। हाँ, ये वाली गाली। गुस्से में इंसान की गुस्से गाली। क्यों मर गया अब्बा लगता है। काटना नहीं, दांत बचा के बेटा। अच्छा, अब मैं समझ गया। क्या? असल गुस्सा आपको गाली का नहीं है, असल गुस्सा आपको कारोबार से कटाने का है। असल गुस्सा आपको इस बात का है कि सुल्तान ने आपको कटा के डायरेक्ट मुजाहिद के साथ डील कर रहा है। असल गुस्सा आपको इस बात का है कि सुल्तान आपको कटाकर डायरेक्ट डील मुजाहिद के साथ कर रहा है। असल गुस्सा आपको इस बात का है कि सुल्तान आपको कटाकर डायरेक्ट डील मुजाहिद के साथ कर रहा है। क्या? असल गुस्सा आपको गाली का नहीं है, असल मामला आपको अच्छा, अब मैं समझ गया। क्या? यही कि असल गुस्सा आपको गाली का नहीं है, असल गुस्सा कंटिन्यू। अच्छा, मैं समझ गया। क्या? असल गुस्सा आपको गाली का नहीं है, असल गुस्सा आपको इस मामले का है। असल गुस्सा आपको कटाने का है। कटाने का कर दो। अच्छा, कटाने का है। वैसे मैंने मामला बोला, चले सही, कटाने का बोल देता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। जाहिद का लेट हो गया, मैं यार चलते रुक गया। आई एम सॉरी। क्या? लेकिन तुम्हें किसने बेबी, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। क्या? जिस तरह सासू माँ ने मुजाहिद को क्या बेबी मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, अबे भाई, किधर से जा। मुझे ना इसी जंगलीपन से नफरत है। अरे भाई, लेकिन कुछ तो यहाँ से आ रहा हूँ मैं अपनी लाइफ। अच्छा हो गया। यस के मुझे ना इसी जंगली यस इधर मत देखो। चले मेरा मजाक उड़ा रही थी ना। अच्छा कंटिन्यू। शाहिद की वजह से वो जैसे नहीं, वो नहीं आ रही होती, छींक आते थे, चली गई। बात एक ही है, ऐसे आ रही है। क्या था? हम बात देखिए, इज्जतदार। हाँ, इज्जतदार लोगों के लिए। यही बहुत है। हाँ, क्यों? अच्छा,
अरे बात तो एक ही है ना, हम इज्जतदार लोगों के लिए क्या होता है? ये एक बराबर है। क्या अरे इज्जतदार नहीं है ये। क्या होता है? खानदान पे हो। हिलाता रहे, हाथ हिलाता रहे। सही है। चलो दीवार के पीछे कर। अरे मुजाहिद, आप यहाँ खड़े और मैंने आपको कहाँ कहा था खड़े होकर इंतजार करने के लिए। क्या हुआ? और लेकिन ये वो बोले गए ना लाइन के। अबे तूने लाइनें क्या फेंकी है ये बोले देख। मुझे साइड से जा रहा हूँ। अच्छा। सारे क्यों खराब करते हैं? अब क्या हुआ? हो गया ना, वहां से जुड़ जाएगा ना। ये 50 रुपए अबे वो थे ही नहीं। हेलमेट करवाओ ना। 50 रुपए हो कहाँ गए? दे दिए। शेरी कर लिए काम ठीक से बस एक दफा। अरे अरे हाँ मुझे पता ही नहीं चला, मुझे क्यों देना। मेरा मतलब ये है कि आपके हुक्म के अलावा बिना बिना अच्छा फिर भी दे दो। ये क्या हुआ? क्या? और पूरा आउट क्यों नहीं करा? यार हो गया। बेगम मैंने सबको बोल दिया है, मेरा मतलब ये कि आपके हुक्म पे। चलो आवाज आ रही है? आ रही है। सही है। यस। अरे आशु, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। पकड़ इसको, पकड़ इसकी ऐसी की तैसी, निकल कहाँ से। सेकंड में पहले एक उधर देखा, फिर मुझे देखा, फिर उधर। अरे फैमिली बैठी हुई है, वरना मैं ऐसी गाली दूं। मैं फैमिली बैठी, मैं गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसी गाली दूं। मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ इसका नहीं पूछूंगी। सॉरी हेलमेट से आ जाओ। ये क्यों रो रहा है? अरे भाई बेचारे के साथ वारदात हो गई, कोई मोबाइल और पैसे छीन के ले गया इसके। खैर छोड़ो, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। आपा गिला जल्दी। फैमिली बैठी हुई है, वरना गाली देने को दिल कर रहा था। देखिए लाइन उसकी है। कीड़े पड़ेंगे दोजख में, 6 फरिश्ते लगे हुए होंगे, मेरा मोबाइल और पैसा छीन के चला गया। हाँ बोलो। क्या था? आज के बाद हाँ 7-6 के यस रोहन, इसका बड़ा भाई दोस्त है ना तुम्हारा। इसीलिए हंस रहा हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। एक मिनट मैं उसी को दवा से निकल के लाइन, क्या लाइन क्या दिया? जी बिस्मिल्लाह। पापा आपने हाथ क्यों रखा और हंस क्यों रहे? अरे मैं तो अच्छा चलूं। नहीं खाना। पापा अबे आगे खड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा गोली यही लगाएंगे हम, नाश्ता लगेगा। चल आ जा। लोग समझते डकैती नहीं हुई है और टारगेट किलिंग भी हो जाती। अरे यार ये बड़ी गलत लाइन है। देखिए गालियां ऊपर अभी ये तो मारो, शक्ल तो दिखाओगे तो। अल्लाह तेरी ऐसी रोक। अच्छा आ गया था। पागल तो नहीं हो? उसकी गिर गया। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ यार। तुम पागल तो नहीं हो? पंचर चेक करने के लिए घर पे आ गए। कोई बाइक पंचर नहीं है और पिछले का सारा हिसाब। आकी तेरी बहन की डैश का बच्चा। दोबारा देखना, उसका पेट मेरा में ऐसे आ गई। हाँ ऐसे आ गए तो गाली देने से आ गए, बहुत अच्छा था। हमरा हंसो मत। पागल व्यक्ति मस्ती कियो ऐसे हंसी आती है उससे। मतलब आपको एक्सप्रेशन भी देना जरूरी नहीं हो कभी। हाँ सही है ना, वो अच्छा लग रहा है, कैमरे में अच्छा लग रहा है वो। अच्छा आ रहा है वो उधर, पागल एक्टिंग कर रहे हो। वाह सही हो गया। नेक्स्ट ये वाला हो गया। तेरी बहन की तो डैश का बच्चा। तुम्हारे भी ना जो होंठ खुला है, हंसी बाहर आई है थोड़ी सी। चल बहुत